अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की करम मेहरबानी अनायत से पहुँच गए हैं सूरत नंबर 9 पे, जिसका नाम है सूरह अंकबूत, तर्जुमातुल कुरान अल मजीद, क्लास 9 SNC सिंगल नेशनल कुरिकुलम। चलते हैं पहले तो किताब के अंदर सूरह अंकबूत मक्की सूरत है और इसमें 69 आयात हैं। अंकबूत जो है वो मकड़ी जो है उसकी मिसाल दी गई है, इसलिए इसका नाम सूरह अंकबूत है। मज़ीद आगे चलते हैं, पहले डिटेल करते हैं। अंकबूत के मानी मकड़ी के हैं। सूरह अंकबूत में मुसलमानों को क्या हदायत की गई है? सब्र करने की हदायत की गई है। मकड़ी के जाले पर एतमाद करने वालों को तशबीह दी गई है मुशरिकीन को, कि जिस तरह मकड़ी का जाला सबसे कमज़ोर तरीन घर है, इस तरह मुशरिकीन काफर जिस चीज़ पर खड़े हैं, जिस शिरक पर, जिस कुफ्र पर खड़े हैं, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। वो भी मकड़ी की जाली की तरह फ़ौरन ख़त्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आखिरत में। अपनी कौम को 950 साल तबलीग की। सबसे ज़्यादा हज़रत अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी। अल्लाह तबारक व तआला राज़िक़ है तमाम मखलूक़ात का, रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों तमाम मखलूक़ात को पालने वाला है, परवरदिगार। सूरह अंकबूत को यह नाम क्यों दिया गया है? पेज नंबर 116, शॉर्ट क्वेश्चन। सूरह अंकबूत के मानी है मकड़ी। इस सूरत की आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने मकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अंकबूत है। सूरह अंकबूत का खुलासा लिखें। सूरह अंकबूत का खुलासा काफरों का जुल्म सहने वाले मज़लूम मुसलमानों को तसल्ली देना है। चूँकि मक्की सूरत है, ये वो दौर था जब मक्का मुकरमा के मुशरिकीन जो है वो मुसलमानों पर शदीद जुल्म करते थे, तो उनकी हिम्मत बनाने के लिए, उनको सब्र की तलकीन करने के लिए इस सूरत मुबारक में आयात नाज़िल हुई। नीचे लिखा हुआ है, मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु और सहाबा कराम के शदीद तरीन मुखालफत कर रहे थे और उनको तंग कर रहे थे। सूरह अंकबूत के दो इल्मी और अमली नुकात तहरीर कीजिए, पेज नंबर 117। सूरह अंकबूत का मुताला करने से हमें जो इल्मी अमली बातें मालूम होती हैं, उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, शिरक करने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी मकड़ी के जाले को अपना सहारा बनाया हो। आयत नंबर 41, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए हिजरत करना एक बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि अब हिजरत करीब थी, बताया जा रहा था। एक और मशक्क़त है, हमें मुश्किल में अल्लाह तबारक व तआला को ही पुकारना चाहिए और मुश्किल से निकलने पर अल्लाह तबारक व तआला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक़ात का राज़िक़ है, तो चुनांचे हमें रज़्क़ के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला से ही उम्मीद रखनी चाहिए। क्या बात है जी, शक। तफसीली जवाब जी, नोट लिखना है मुफस्सल मज़मून हमेशा की तरह इसमें स्टार्ट किया करें। कोई भी नोट और पहले तो बताया करें ये सूरत मक्की है या मदनी। मक्की सूरत है, कितनी आयात हैं, उसके बाद तारो बताया करें। यानी वही जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद मोटी मोटी बातें बताएं मज़ामीन के, ये उस दौर में नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को तंग कर रहे थे। फिर जनाब उसके बारे में बाद में बताएं कि सब्र की तलकीन की है। इस सूरत में कई अंबियाए कराम की ज़िंदगी का भी हवाला दिया गया है, जैसे हज़रत सलाम ने 950 साल हुकूमत की, हज़रत इब्राहीम सलाम की लाजवाल कुर्बानियाँ, हज़रत सलाम का कौम की मुखालफत पर सब्र करना, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो मदीन में थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से कशमकश का जिक्र करना। तो ये मुसलमानों के हौसले बुलंद किए गए हैं। मुसलमानों को बताया गया है कि कामयाबी सिर्फ आखिर में मुसलमानों को ही मिलेगी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से, मगर उसके लिए सब्र करना पड़ेगा और मखसूस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यही आजमाइश है। तो फिर कहा कि मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का एहतमाम और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करके मुसलमान अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएंगे। और जो अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए बहुत सी राहें खोल देता। आखिर में ये फरमाया गया। उसके बाद वही 2 या 3 इल्मी नुकात बता दें तो 8 नंबर कलाम मुकम्मल हो जाएगा। देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में सवाल हैं या नहीं है। बिल्कुल एक्स्ट्रा MCQs हैं इसके बारे में। सूरह अंकबूत की कितनी आयात हैं? 69। अंकबूत की मिसाल कौन सी आयत नंबर पे है? 41 पे है। बैतुल अंकबूत क्या मतलब है? बैत घर को कहते हैं, तो मकड़ी घर यानी मकड़ी का जाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने 100 साल हुकूमत तबलीग की साबित कदमी दिखाई? 950 साल।
سورہ عنکبوت میں ذکر ہے میرا خیال ہے یہاں پر سورہ عنکبوت میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، یہاں سے چیک کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور السلام کا ذکر ہے، تو اس آپشن کے مطابق پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ باقی 3 آپشن اس میں موجود نہیں ہیں۔ سورہ عنکبوت مکی ہے یا مدنی؟ مکی صورت ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 69 آیات ہیں۔ عنکبوت کس جانور کا نام ہے؟ مکڑی کا نام ہے۔ عنکبوت کس زبان کا لفظ ہے؟ عنکبوت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عنکبوت کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ عنکبوت کی جالی کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے، اس طرح بت کا سہارا بھی، شرک کا سہارا بھی کمزور ہوتا ہے۔ عنکبوت کی جالی کی مثال دینے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غرض تھی؟ تاکہ مشرکین بتوں سے مانگنا چھوڑ دیں۔ سورہ عنکبوت کے زمانے میں نازل ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مسلمانوں پر شدید ترین مخالفت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی جاتی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تھا۔ قوم بت پرست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دیتے تھے اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سورہ عنکبوت میں 4 بڑے پیغمبروں کا ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا۔ 5 انبیاء کا ذکر ہوا۔ اور آخر میں اس صورت میں مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام، صلاۃ اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ذکر کرنے کی گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ اگلا ہمارا جو صورت ہے چیک کر لیتے ہیں، میرا خیال سورہ روم ہے ترتیب میں، یس سورہ روم۔ تو جناب اگلی ویڈیو میں سورہ روم شروع کر دیتے ہیں، تب تک کے لیے چند لمحوں کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ الناصر، پاکستان زندہ باد۔